राधे राधे मित्रों, सत्संग की महिमा बहुत है। जिस प्रकार सत्संग की महिमा है उसी प्रकार शास्त्रों में दुस्संग के भी प्रभाव का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि दुस्संग से बचो, दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं दुस्संग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। अरे दुस्संग के कारण राम जी से कितना प्रेम करती थी कैकेयी मैया, लेकिन मंथरा के चक्कर में पड़ी, कुसंग में पड़ी तो एकदम से बिगड़ गई। अध्यात्म रामायण में देवादिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं, धीरोत्यंत दयान्वितोपि सगुणा। कोई धीर वीर हो, अत्यंत दयावान हो, सद्गुणों से युक्त हो, धैर्यवान हो, सद्गुणी हो, सदाचारी हो, आचारवान हो, अथवा नीतिज्ञ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, विधि परायण हो और देश काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्र का ज्ञाता हो और गुरु परायण हो, गुरु जी की सेवा करने वाला हो, देशिक परो और विद्या विनय विवेक से संपन्न ही क्यों न हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी दुष्ट पापी लोगों के मध्य बैठने लगा, दुराचारी लोगों के पास बैठने लगा, पाप बुद्धि वाले लोगों के पास बैठने लगा, तो धीरे धीरे उन दुष्ट लोगों की संगति का प्रभाव उसमें आने लग जाएगा। धीरोत्यंत दयान्वितोपि सगुणा चारान्वितो वाथवा नीतिज्ञो विधिवाद देशिक परो विद्या विवेकूथवा दुष्टानामति पाप भावित धियाम संगम सदा चेत भजेत तद्बुद्ध्या परिभावितो ब्रजति तत् साम्यम क्रमेण स्फुटम। कहते हैं क्रम से धीरे 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 उन पापी लोगों की, उन कुसंगी लोगों की, दुराचारियों का संग के प्रभाव से उस सद विचारवान सद्गुण से युक्त पुरुष की बुद्धि भी उसी प्रकार होने लग जाती है। इसी प्रकार इसका उदाहरण कैकेयी है, अतः संगम परित्याज्यो दुष्टानाम सर्वदैव ही। इसलिए दुष्संग का सर्वदा त्याग करना चाहिए, दुष्ट का संग कभी नहीं करना चाहिए। दुस्संगी च्यवते स्वार्थात यथेयम राजकन्यका। जो दुस्संग करता है वो धीरे धीरे नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? बोले जैसे राजकन्या कैकेयी पतित हो गई मंथरा के संग से, उसी प्रकार कोई भी नष्ट हो सकता है। इसलिए सावधानी जरूरी है। जय सिया राम।